जहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सारे मंत्रियों का घर है, वहाँ पर 24 घंटे सफाई की गाड़ियां रहती है, क्योंकि माननीय सांसदों के फेफड़े बचाना इन आम जनता से ज्यादा जरूरी है। इनमें से 2-4 मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। ये क्या हालात है, ये मत यहाँ से वहाँ तक देखिए। तो 10 कलेक्टर लगा के गई हैं 4 दिन पहले। वो तो आती है तो 20 आके निरीक्षण यहाँ पर वो शोरूम बनाई है रेखा गुप्ता, 2 साल जीते नहीं हुई बहनचोदी ने ऊपर वाली ना बेटा। पॉल्यूशन तो घट जाता है तुरंत। ट्रक से 5200 रुपए का टोल लिया ना, ग्रीन टोल, तो प्रदूषण कम हो जाता है। एक सेकंड चक्कर पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। बारात घर हैं बहुत सारे, उनकी अपनी पर्सनल पार्किंग नहीं है। अगर आज शादी है, रात में 11 बजे तक जाम लग जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं पतंगड़। इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में ये 10 कलेक्टर देखने के लिए पहुंचे हैं। ये कीर्ति नगर में, जहां पर रेखा गुप्ता खुद पहुंची थी, पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा खुद पहुंचे थे और इसका निरीक्षण किया जा रहा था। शायद ये 10 कलेक्टर जो है ये अभी काम नहीं कर रहा है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं और आगे भी 3-4 10 कलेक्टर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बता दूं कि हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट आया हुआ है, जिसमें रिसर्च ये बताता है कि दिल्ली की सबसे बड़ी मौत का कारण दिल्ली वालों के लिए डस्ट पॉल्यूशन है। जो पॉल्यूशन हमें सर्दियों में तो सरेआम दिख रहा होता है, धुंध में दिख रहा होता है और उस वक्त बात होने लगती है PM 2.5 की, लेकिन गर्मियों में धूप तेज होती है, धुंध नहीं होता तो हम पॉल्यूशन के बारे में भूल जाते हैं और बात नहीं होती, लेकिन तब भी दिल्ली में पॉल्यूशन रहता है। और ये 10 कलेक्टर, मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्या ही कर लेगा। जरा ये नीचे का नजारा दिखाइए। ये 10 कलेक्टर कितना ही डस्ट ऑब्जर्व कर लेगा जब ऐसे डस्ट होंगे और ऐसे प्लास्टिक्स जब ऐसे सड़कों पर फैले होंगे, तो ये 10 कलेक्टर क्या इन प्लास्टिक्स को सोख सकता है। इन नीचे दिखाइए जरा, यहाँ पर गंदगी का अंबार देखिए। और यही जो डस्ट है जिसे जो हमारे फेफड़े और अंतड़ियों को गला रहे हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं, जो कैंसर कॉजेज हैं, ये वही डस्ट है, ये वही कण है जो PM 2.5 जिसे कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो बहुत ही माइनर होते हैं। हमारे एक बाल से भी कई गुना ज्यादा वो छोटे कण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और इसे ऑब्जर्व करने के बाद हम दिन प्रतिदिन मौत के करीब चले जाते हैं। और ये इसके लिए 10 कलेक्टर लगाया गया और शायद ये बंद है, या क्यों इतने सारे डस्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। बताइए, छोटी सी बच्ची है, इतनी प्यारी सी बच्ची है, इसको भी मतलब धूल अंदर इसके भी जा रहा है। क्या कहेंगे सरकार के लिए। ये जो धूल पोल्यूशन है सबके लिए वही है, सब बीमार पड़ रहे हैं इससे, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप। सफाई करना चाहिए। सफाई करना चाहिए। कोई संदेश सरकार से, अगर रेखा गुप्ता ये वीडियो देख रही है तो उनसे कोई अपील है आपकी करने के लिए। सफाई करना चाहिए, हम बीमार पड़ रहे हैं। बाहर धूल मिट्टी है, बहुत कचरा है। छोटे से बच्ची है, इसको क्या पता, लेकिन इसके अंदर भी ये धूल जो उड़ रहा है, ये जब सांस ले रही है तो इसके अंदर भी जा रहा है और ये भी वही शिकार हो रही है, उसी धूल मिट्टी और तमाम बीमारियों से ये जूझ रही है। जो देश का भविष्य है, आने वाले बेहतर भारत का ये भविष्य है, इसके साथ भी वही हो रहा है। तो कम से कम बाकी लोगों के लिए तो नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ी सफाइयां कर दीजिए और जो वादे किए थे उसके 5% भी अगर काम कर दे रेखा गुप्ता जी तो बड़ी बेहतर होगी। और एक भैया ने बताया कि ये पैसे उगाने के नए तरीके हैं 10 कलेक्टर, हो सकता है वही हो कि पॉल्यूशन पे ये डस्ट जो है, जो एक गाड़ी गुजरते ही पूरा धूल धूल हो जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे, ये अंदर जा रहा है, फेफड़ों को खराब कर रहा है। और पॉल्यूशन पे बात सिर्फ ठंडी में होती है। देखिए, ये चीज पॉल्यूशन तो खत्म नहीं होगा, ठीक है। बात आती है अगर रोड हमारी का साफ मतलब सही रहेगी, रोड ऊपर खापड़ नहीं रहेगा, टूटा फूटा नहीं रहेगा ना, क्लीन रहेगी ना, तो डस्ट का कोई सवाल नहीं उठता कि उड़ जाएगा, गाड़ी जाएगी। ये बात सत्य नहीं। अगर यहाँ पर रोड टूटा हुआ है
ठीक है, जाहिर सी बात है मिट्टी आ जाएगी, सब उभर आ जाएगी, जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो गाड़ी जाएगी, फिर मिट्टी उतरेगा। और ये रोड अगर सही रहे ना, ठीक रहे ना, तो रेस्ट का सवाल नहीं उठता। अभी आप चले जाओ इंडिया गेट के बगल में, इंडिया गेट, संसद भवन, इंडिया गेट में इतनी अच्छी रोडें हैं, वहां पे आप दिखा दो डस्ट, क्योंकि वहां मिट्टी दिखती नहीं, धूल कहाँ से उड़ेगा बताओ आप। ये बात पॉइंट वाली है ना, ये चीज होता है। सफाई वाली गाड़ी वहाँ 24 घंटे रहती है। रहती तो है, अगर ना भी रहे, छोड़ भी दो आपने, जहाँ प्रैक्टिकली आप चेक कर लो, छोड़ भी दो ना, तो भी डस्ट नहीं इतना रहेगा जितना यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जितना रहेगा। यहाँ मिट्टी साफ साफ दिखाई पड़े, चारों तरफ दिखाई पड़े, सड़कें टूटी हुई हैं, आधी से सड़कें ज्यादा। टूटी हुई है, प्लस गंदगी आप देख सकते हो साइड में। सड़कों का बेटा मैंने देखा, लोग तो कह रहे हैं इधर सफाई होती है, एमसीडी में आके सफाई होती है, उस तरीके से सफाई नहीं होती, और उस तरीके से सफाई यहाँ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है, बात ही आती है। तो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ गंदगी ज्यादा फैलती है, वहाँ सफाई ज्यादा करनी होती है। ज्यादा करनी एमसीडीबी की जिम्मेदारी यही तो है। जाहिर सी बात क्या उस हिसाब से सफाई हो रही है यहाँ? आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, नहीं हो रही। भाई नहीं। यहाँ डस्ट कलेक्टर लगे हुए हैं हर एक लाइट पोल पे। मैम इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मुझे नहीं समझ में आता है, खींचता कितना होगा क्या ही इससे, खींच क्या पाएगा? वही तो, उसके भी नाक बंद हो जाए। ऐसे लग गया है और क्या, पास कर दिए, इसके पीछे कितने गवर्नमेंट पैसा खाए होगी तो मुझे नहीं पता, इतना जरूरी है, खाए होगी जरूर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ होगा? वो जाहिर सी बात है, 101% होगा वो, अडानी अंबानी लगाया होगा, जाहिर सी बात है। अडानी अंबानी इसका भी स्कीम एक निकाल दिए, इसके पीछे लोग पैसा भी कमा लिए होंगे, लगा दिए बस नाम के लिए। 10,000 चाहे बोल- इससे कुछ हो या ना हो, चाहे मानता हूँ 100% में 1% निकाल, मतलब ग्रहण करे, पर उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। ये पार्किंग लॉट जो है, सड़क, आधी सड़क जो होती है वो दिल्ली की पार्किंग लॉट होती है, और एमसीडी को कोई लेना देना नहीं है इससे। मानो गोल चक्कर पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, हम बारात घर हैं बहुत सारे, उनकी अपनी पर्सनल पार्किंग नहीं है। अगर आज शादी है, रात में 11 बजे तक जाम लग जाएगा, 9 से 11 तक। सड़कों पर पार्क कर देते हैं। शादी है 50-50 गाड़ी, एक वेंकट गली में काफी सारे बाथरूम के पानी वगैरह बहते हैं। कहाँ पे? ये आगे 58 नंबर है, यहाँ कम से कम 50 साल से लोग रह रहे हैं। तो वहाँ सड़कों पर पानी आता है। सड़कों पर पानी आता है, जाना आना मुश्किल हो जाता है, बरसात के सीजन में तो आना जाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। कि दिल्ली की सबसे बड़ी किलर जो है, दिल्ली वालों के लिए सबसे घातक जो है, वो दिल्ली की ये धूल मिट्टी डस्ट है, यही लोगों को मार रही है। देखिए अभी ऐसे फिजाओं में कैसे यहाँ से अभी एक गाड़ी निकली है और पूरा धूल धूल सा हो रहा है। देखिए, महसूस कीजिए, ये आप लोगों को असर करता है? हम तो देखो यहीं की जन्म है, क्या असर करेगा, ठीक है, बाकी कोई भी आए जाए हमें उससे मतलब नहीं है। तो यह फेफड़े तो सबके खराब होते हैं। इस चीज को जो झेलना सीख गया है ना, हाँ, उसके फेफड़े इतने मजबूत हो गए कि इससे ज्यादा झेल सकते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। तो आपको कुछ नहीं होगा, ये धूल मिट्टी आपको नहीं मार सकती। होने को हमें हो रखा है, अभी हम आपके सामने सीधे खड़े हैं, हाँ, आपको नहीं पता होगा कि हमें क्या बीमारी है क्या नहीं। क्या वो हो अंकल सामने खड़े हैं, उनका नहीं पता होगा उनको क्या बीमारी है क्या नहीं, पर अपने लिए इंसान खड़ा है, ठीक है। अगर ये धूल मट्टी इंसान देखेगा तो आगे कमाने नहीं निकलेगा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सरकार या एमसीडी वाले जो हैं इधर साफ सफाई कर रहे हैं कि देखो नहीं? सरकार पे उनका ब्लेम डालना रोल- सबसे बेकार काम है। अगर आप स्वयं सुरक्षा कर सकते हो अपनी तो करो। अगर आपने कचरा देखा, आप साफ कर दोगे तो कम हो जाओगे, सरकार के भरोसे क्यों बैठे हो। फैलाया आपने तो साफ मैं आपने साफ करेंगे। कर दूं? अगर हमने फैलाया तो हम साफ कर दे। मैं तो क्या फैलाती नहीं, मैं तो अपना कचरा बैग में लेके घूमती हूँ। बिल्कुल ब्लैक में लेके घूमे, हम यहाँ जन्म से रहते हैं ना, हमने खुद देखा है। अगर सुविधा बना के देती है ना सरकार, 10वें दिन टूटी हुई मिलती है, तो हमने देखा है यहाँ पे, जन्म से देखा है। होता है आज बहुत नहीं, सी हमारी चीज। कोई 20-22 साल की उम्र नहीं है, हम 32 साल के हो गए। हम यहाँ शुरुआत से देखे आ रहे हैं कि सरकार सुविधाएं देती है, पब्लिक उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं करती, ठीक है। तो जैसा पब्लिक करती है वैसा सरकार करती है। क्या करती है? अगर पब्लिक सरकार को गोलर पकड़े और सुविधाएं कराए, सुविधाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करे, कहीं भी सुविधा बेहतर है, साफ सफाई है। ये कचरा है, इलेक्शन हुआ, तुमने कचरा ना दिखाया, उसकी वाहवाही की, क्या फायदा? आओ दिखाओ, खड़ा करो भाई, कल साफ होना चाहिए, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। वोट जीत दिया, अगले दिन कॉर्नर पकड़ के लाओ सफाई कर। सरकार तो मीडिया वालों को भी टंगवा लेती है, FIR कर देती है, जेल भेज देती है। देखो पब्लिक तो तब साथ देती नहीं है मीडिया वालों की। पब्लिक कभी साथ नहीं देगी ना, यही तो बात है। पब्लिक कहीं साथ नहीं देगी, पब्लिक साथ दे रही होती है, नेता जेल में बंद होता, पब्लिक गलत डायरेक्शन में बह रही है। तो पब्लिक ही गलत है ना, पब्लिक ही गलत है। पब्लिक को अपने मुद्दों पे वोट करना चाहिए था। बात मुद्दों की नहीं है, बात काम करवाने की है। सरकार के अगर आप कॉलर अपने पकड़ना एरिया- पड़ेगा। अपने एरिया में अपने विधायक, निगम पार्षद से बात करके काम नहीं करवा सकते तो आप व्यर्थ हो। लेकिन आप फिर अब
ये कह रहे हैं कि आपको खुद ध्यान रखना चाहिए। सरकार जो है सुविधाएं तो देती हैं लेकिन लोग उसे तहस नहस कर देते हैं। एक चीज मानते हैं कि लोगों में कमियां हैं, लेकिन जब सरकार थर्ड क्लास के कोई प्रोडक्ट लगाएगी ही, आपके पुल कोई छेनी हथौड़ी ले जाके खोल के थोड़ी ना गिराता है। अब सरकार कंक्रीट ही थर्ड क्लास की यूज करेगी, उसमें सीमेंट ही थर्ड क्लास के होंगे, बालू ही थर्ड क्लास के होंगे, उसके रॉड ही थर्ड क्लास के होंगे, तो एक ना एक दिन पुल तो ढेर हो ही जाएंगे। हाँ। प्रदूषण तो सबसे ज्यादा ट्रकों से होता है। ट्रकों से होता है। हाँ, 5200 रुपए का टोल लिया, हाँ। प्रदूषण कम हो गया तुरंत। और ये प्रदूषण जो रोड पे है, इसकी ये तो कोई मानता है कि ये प्रदूषण है, समझे, ये इनकी घटिया है क्वालिटी है ना। पॉल्यूशन घटाने के लिए आपसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं। या ना बेटा, पॉल्यूशन तो घट जाता है तुरंत। हाँ। ट्रक से 5200 रुपए का टोल लिया ना, हाँ। ग्रीन टोल, तो प्रदूषण कम हो जाता है एक सेकंड में। हाँ, वही तो मैं हाँ। बोल रही हूँ। सबसे ज्यादा प्रदूषण ट्रक से होता है, और 5200 रुपए का टोल देने के बाद प्रदूषण खत्म। प्रदूषण खत्म। ये तो बाकी प्रदूषण कहीं है दिल्ली में? सफाई दिल्ली से अच्छी तो और बाकी कहीं है ही नहीं। आजकल सरकाजम में बोल रहे हैं कि 52 से लेने के बाद, अच्छा ये दिखाइए, ये मलबा जा रहा है, ये कहीं मलबा जा रहा है। अब ये एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि ये ढक के जाए, क्योंकि इसके ऊपर से धूल कण जो है वो फिर उड़ के आगे आ रहे लोगों पर पड़ेंगे और वो डस्ट और पॉल्यूशन बढ़ाएगा। ये जो रोडें जो खराब हो रही है, रेखा गुप्ता ने कहती है कि हम तो मुख्यमंत्री बने हैं जब से, हमारा सरकार में बहुत अच्छी है। इसकी सरकार में ये नाली देखो, ये देखो, इधर आओ, लगाओ फोटो, इसको फोटो लगाओ। ये नाली है। हाँ नाली है, देखो ये सफाई हो रही है। ये देखो गुप्ता का राज है ये, हैं? ये बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे सरकार में बहुत बड़ी सफाई है और हमारे सरकार में बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। ये देखिए ना, आप खुद देखिए, आप रिपोर्टर है, आप देखिए ये क्या हालात है। ये मत यहाँ से वहां तक देखिए, 10 कलेक्टर लगा के गई हैं 4 दिन पहले। वो तो आती है तो 20 आके निरीक्षण। यहाँ पर वो शोरूम बनाई है रेखा गुप्ता, 2 साल जीते नहीं हुई, बहनचोदी ने ऊपर वाली वो बना दिया, बारात घर बना दिया। इसमें 1 लाख आदमी सब ब्याह करेगा, शादी करेगा उसमें। रेखा गुप्ता कहती है कि हमने तो मुख्यमंत्री बना हूँ, और मोदी कहता है मेरा मुख्यमंत्री तो सारे काम करता है। ये रोड है, ये रोड है, ये सारी टूटी पड़ी है। ये कांग्रेस के टाइम पर ये बनी हुई रोडें थी, उसके बाद नहीं बनी। इसके बाद नहीं बनी। जो मिट्टी है और प्लास्टिक्स हैं जो फैले हुए हैं, जब गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है तो उसके पीछे एक धूल उड़ रहा है, वो लोगों के अंदर जा रहा है। ये सब कुछ ये इधर की स्थिति है। अब आपको बता दें कि जो सेंट्रल दिल्ली है, जहाँ पर तमाम माननीय विधायक और सांसद लोग रहते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सारे मंत्रियों का घर है, वहाँ पर 24 घंटे सफाई की गाड़ियां रहती है और 24 घंटे सफाई किए जाते हैं, क्योंकि माननीय सांसदों के फेफड़े बचाना इन आम जनता से ज्यादा जरूरी है। इनमें से 2-4 मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, सरकारों का क्या चला जाएगा। उनके फेफड़े सही सलामत रहने चाहिए, ताकि घोटाले के नई स्कीमें आती रहेंगी और नए पैसे उगाने के तरीके आते रहेंगे। इसलिए उनके फेफड़े सही सलामत होने सबसे ज्यादा जरूरी है। ये रही दिल्ली की स्थिति और डस्ट कलेक्टर वहाँ और डस्ट कलेक्टर के नीचे की स्थिति और आम नागरिकों की जिंदगी। अब इस पूरी बातचीत पर आप क्या कहेंगे,